में कितना कैश अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में। देखो, इनकम टैक्स में इसके हिसाब से कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना कैश जमा करा सकते हैं। तो इनकम टैक्स को पता कैसे चलता है कि आपने कितना कैश जमाया? तो बैंकों को एक जिम्मेदारी दी गई है कि भाई अगर साल भर में किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए से ऊपर कैश जमा कराया है तो उसकी रिपोर्टिंग आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेंगे। तो जब भी आप 10 लाख रुपए से ज्यादा साल भर में कैश जमा कराते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक सिर्फ इंटीमेट करते हैं कि इन अकाउंट्स में 10 लाख से ऊपर कैश जमा हुआ है। अब इनकम टैक्स क्या करता है? इनकम टैक्स आपको एक नोटिस देगा और आपसे पूछेगा कि भैया ये 10 लाख रुपए आपने जमा कराए थे, क्या आपने रिटर्न फाइल करी है? इसका सोर्स क्या है ये आप मेरे को बता दीजिए। अगर आपके पास जेन्युइन सोर्स अवेलेबल है कि आपने कैसे कमाए थे, आपने प्रॉपर टैक्स दिया है, तो आप 10 लाख क्या 10 करोड़ रुपया कैश जमा कराइए, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप जेन्युइन सोर्स प्रूव नहीं कर पाए कि आपने पैसा कहां से कमाया था, आपने टैक्स पेमेंट किया है या नहीं किया, तो इनकम टैक्स क्या करेगा? इनकम टैक्स आपसे 60% टैक्स लेगा प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% का सेस, टोटल मिलाकर जो अमाउंट बनेगा वो डिपार्टमेंट आपसे लेगा, प्लस लेगा पेनल्टी। तो आपने जो 10 लाख रुपए जमा कराया लगभग सारा डिपार्टमेंट के पास वापस पहुंच जाना है। तो आपको डरने की जरूरत तब है जब आपके पास अनएक्सप्लेन्ड कैश है और आपने वो जमा कराया है। अगर आपने वो कैश जमा कराया जिसका आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल पैसा जमा करा सकते हैं। इस रील को सेव कर लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए आईटी, मैं आपको डिटेल भेजूंगा कि किस किस ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स नजर रह सकती है और इनकम टैक्स आपसे क्या पूछ सकता है। ऐसे टिप्स के लिए फॉलो करते रहिए हमारे पेज को। थैंक यू।